उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का आज उदयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पूर्व आमजन और नेताओं के अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर रखा गया है। सुबह से ही वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा हुआ है। डॉक्टर व्यास के अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता पहुंच रहे हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि उन्होंने राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर समाज के लिए कार्य किया। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिक भी उनकी अंतिम झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन से मेवाड़ ने एक प्रखर विदुषी और समाज सेवी व्यक्तित्व खो दिया है। उनकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा, इसमें लंबा समय लग सकता है। डॉक्टर व्यास महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमेशा मुखर रही। उन्होंने न केवल संसद में बल्कि जमीनी स्तर पर भी कई प्रभावशाली कार्य किए थे। उनके निधन से उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर है। तेरी माला पहनी हो, तेरी माला पहनी हो, हमारी माला पहनते ये प्रभु, ऐसी जी बाबा तू नहीं थी आज नानी जी। एक बात मैंने मुझे देखो तो मैं तो मारी रे। गिरिजा व्यास जी का हमारे बीच से जाना मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसी क्षति
मुझे लगता है एक लंबा कालखंड भी उसको पूरा नहीं कर पाएगा। उनका एक शिक्षिका के रूप में, एक राजनेता के रूप में तो पहचान थी ही थी, लेकिन समाज में बहुत बड़ा एक कद था। उनका कहा हुआ विचार, उनका कहा हुई बात सब लोग मानते थे, और ये जो बात है वो आगे जाके क्रियान्वित भी हुई। मेवाड़ की बहुत बड़े विकास की बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर आई और मेवाड़ को एक बहुत बड़ा स्थान दिया। और जो सबसे बड़ा स्थान दिया मुझे लगता है एक जो मेवाड़ का मानस है, इस प्रकार से जीवन मूल्यों को लेकर आगे जीवन में अलग अलग भूमिकाएं करते हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये क्षति हुई है। आज हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है। आदरणीय गिरिजा जी व्यास, जिन्होंने एक लंबा राजनीतिक करियर के साथ साथ, मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए तो व्यक्तिगत लॉस भी है उनका जाना। बहुत सारी मेमोरीज तो मैं उनके साथ समय नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आज आपको एक वाक़या आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब गिरिजा व्यास जी और किरण जी, इनका चुनाव हुआ था एमपी का, और उस चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद पार्लियामेंट में थे, और हम भी, मेरी उम्र रही होगी कुछ 17-18 साल, और किरण जी के साथ पार्लियामेंट देखने के लिए गए थे। गेट पर ही गिरिजा व्यास जी मिले थे और उन्होंने इतने स्नेह से मम्मी को गले लगाकर बधाई दी, उनको आगे की जो करियर है उसके लिए भी शुभकामनाएं दी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, आप दोनों तो चुनाव लड़े हैं, 17 साल की बच्ची कितना समझती थी, मैंने उनसे पूछा। तो मम्मी ने कहा वो चुनाव उतनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वो एक मेमोरी आज मुझे बार बार याद आ रही है कि उनका जो स्नेह था लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमारे राजसमंद में भी बहुत काम करा है, वहाँ पे भी लोग कितनी बार महिलाओं को उस ज़माने में इस तरीके से आगे आकर जिस तरीके से उन्होंने काम करा है, जनता की सेवा करी है, तो मैं तो उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और आज यही विश करती हूँ कि भगवान उनको सद्गति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस दुखद पल से। ये बहुत बड़ा क्षति का दिन है कि एक महिला होते हुए हमारे उदयपुर का नेतृत्व करने वाली ऐसी गिरिजा व्यास जी का हमारे बीच में से जाना बहुत ही दुखद घड़ी का अनुभव हो रहा है। यहाँ हमारे सांसद रहते हुए और मंत्री रहते हुए हमारे मेवाड़ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी घड़ी में मैं उनकी आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और उनके परिवार को ऐसे प्रतिपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे भगवान। और आज हम ऐसे मौके पे हमारा पूरा उदयपुर इस बात को लेकर बहुत ही मतलब दुखी है कि ऐसी नेत्री हमारे बीच में से जाना हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद घड़ी का अनुभव हो रहा है। ऐसे इस घड़ी में मैं सभी को भगवान से प्रार्थना करते हुए परिवार को संबल प्रदान करें। अपनी ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर कांग्रेस को भी मजबूत नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ उदयपुर शहर के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किया। उनके निधन से संपूर्ण मेवाड़ को क्षति हुई है, और वे जीवन में राजनीति के अंदर अजात शत्रु के रूप में जानी जाती थी। उनका राजनीतिक जीवन में उनके निधन से वर्षों तक उस पूर्ति करना कांग्रेस के लिए, इस शहर के लिए असंभव सा है। मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि